पर खंदा मुझे लगा कि मेरे लिए ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर्स बनी। जब हम इधर रिहर्सल्स में उसकी बात करते थे, फिर हमने कहा अच्छा चलो बैक स्टोरीज बनाते हैं अपने अपने कैरेक्टर की, तो वो एक्चुअली पहले बस एक विस्प सा था, एक ख्याल सा ह्योला टाइप था। फिर वो सॉलिड होती गई है जब हम जितना हमने उसको तहें जमाना शुरू की। द वे दैट यू हैड पुट ऑल दीज पीपल टुगेदर, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कैमरे का एंगल देख रहा हो या मेरी बेहतर साइड ये है या पॉली रखी या नहीं, वो बैग्स तो नहीं आ रहे, मतलब वो वाले इश्यूज नहीं थे किसी को भी। आई एम अ बॉडी पर्सन। अगर मेरा कोई है जो मुझे लगता है कि जिससे मैं अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर सकती हूँ फॉर स्क्रीन, यू नो एवरीथिंग, वो मुझे लगता है वो मेरी बॉडी है। वो थिएटर की ट्रेनिंग ने भी यही सिखाया है कि आपकी अगर बैक भी हो और कोई लाइन भी है नहीं हो, तो आप दिखा सके कि अब आप डिसअपॉइंटेड है जस्ट बाय योर मसल्स। Assalamu alaikum and hello, I welcome you to another episode of Zindagi Tamasha Deconstructed। क्या कर रहा हूँ मैं इस पॉडकास्ट सीरीज़ में? मैं ये कर रहा हूँ कि मैं गप्पे लगा रहा हूँ और मैं रिकॉल कर रहा हूँ उस जर्नी को जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा। ईमान सुलेमान को मैं कोट करूँगा। जब हम ज़िंदगी तमाशा की चंद साल गुजर गए इस बात को, हम उसकी QC करने के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए एक हमने स्क्रीनिंग की सिनेमा में। तो जब मैं बाहर निकले तो मैं सबसे पूछ रहा था, एक्टर्स भी थे कुछ हमारे और बाकी टेक्निकल लोग थे, तो मैंने कहा व्हाट डिड यू फील अबाउट द फिल्म? कहते आई कुडंट डिसाइड वेदर लाहौर लुक्स मोर ब्यूटीफुल और समिया मुमताज़। एंड आई थिंक I truly believe in what she said and I endorse that completely. I have with me none other than Farkhanda from Zindagi Tamasha, the Samia Mumtaz. Samia, hello. हेलो। और बगैर मेकअप के, विदाउट एनी एम्बेलिशमेंट, तो शर्मिंदगी। तभी मैं सबसे पूछ रहा हूँ महसूस कैसा हो, क्योंकि ये सवाल मुझसे तो पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं अब जब फिल्म लग गई है? कुछ एक ऐसा लग रहा है इसे बहुत बड़ा सा ना वेव आई हुई है और अभी हम उसके नीचे ही हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं सकते, लेकिन उसका एक सर्ज की फीलिंग हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है। काफ़ी ओवरवेलमिंग डेफिनेटली आई थिंक। जो भी फेट हम कह लें इसको, मैं ये सोचता हूँ कि सिनेमा हो या कोई भी और मीडियम हो, उसकी रसाई आमतौर पे लिमिटेड हो जाती है ना। किसी की सब्सक्रिप्शन चाहिए, कहीं टिकट चाहिए, कहीं आपके शहर में है नहीं है। यू नो कमली की दफ़ा इट वाज सो सैड दैट somebody wrote to me on social media कि मेरी वादी में शूट हुई ये फिल्म और मैं ही नहीं देख सकती क्योंकि हमारे यहाँ सिनेमा नहीं। दैट कैन ब्रोक माई हार्ट कि हाँ इतना ही होता है। बट आई थिंक विद दिस यूट्यूब रिलीज एक अजीब सी फ्रीडम भी है, कुछ एक सेंस ऑफ हल्का सा आपको खलिश सी भी रह जाती कि अच्छा यूट्यूब पे आती इवेंचुअली। In any case, Samia, this journey of Zindagi Tamasha, and I think one of the major pivots was you. आरिफ। And you. I mean, yes, of course. But I think मुझे वो दोपहर याद है जब मैं स्क्रिप्ट लेके आपके घर आया था। हाँ, मैं अब भी ये बेटी सोच रही शुरू कहाँ से हुई थी बात। मैंने आपसे कहा कि बस वक्त है, आपने कहा हाँ, और मैं फिर आया दोपहर को आपके पास एक हार्ड बाउंड, उस वक्त आई थिंक दूसरा या तीसरा ड्राफ्ट था, इट वाज़न्ट द फाइनल। और वो मेरे बेटे की हाई स्कूल की ग्रेजुएशन की सेरेमनी के बाद ये हुआ था दैट यू सेड कि मुझे कुछ स्क्रिप्ट की बात करनी है। मुझे लगा कि सेकंड ओपिनियन होता है, ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लेना, बताना व्हाट यू थिंक ऑफ इट। तो मैंने इस तरह पूरी कहानी सुनी है, सर हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे समझ नहीं आया दैट आप ये मुझे पिच कर रहे थे। बाद में मैं समझी। बिगिनिंग देयर समिया, सो वही आई एम श्योर आपने थिएटर, फिल्म, टीवी एंड आई एम श्योर रेडियो भी थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत, सो हर मीडियम में। तो जब भी कोई कहानी आती है ऑफ कोर्स यू नो आप कुछ तो ढूंढते हैं एज एन आर्टिस्ट। सो विद जिंदगी तमाशा व्हाट वाज द इनिशियल सॉर्ट ऑफ यू नो पेग्स जो आपने कहा कि ये मेरे लिए? एक तो मैं जब स्क्रिप्ट्स देखती हूँ बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेशन पे भी होती हैं। अगर ये हुआ तो नहीं करना, अगर ये हुआ तो इसके अंदर वो कुछ भी नहीं था, जो कि अक्सर होता है, तासुब या डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की लैंग्वेज जो कि किसी भी एक किस्म के जेंडर के, रेशल बैकग्राउंड कुछ ना कुछ
बॉडी शेमिंग, कुछ ना कुछ तरह के इश्यूज आ जाते हैं जो कि फिर मुझे पता होता है ये स्क्रिप्ट को तो हाथ भी नहीं लगाना, इसमें ये तो डेफिनेटली नहीं था। दूसरा ये कि सिंस यू वर डूइंग इट, तो मुझे इतनी कोई फिक्र भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ज़ाहिर है ठीक ही होगी, अच्छी होगी। कुछ तो टामक तो या कोई ठीक होता है। नहीं, बिकॉज आई नो दैट क्या कहना चाहिए, सोशल कॉन्शियस के लिहाज से आई फील दैट वी आर ऑन द सेम साइड। I would like to believe, yeah. वही किस्म की सेंसिबिलिटी भी है और सेंसिटिविटी भी है, और जो भी एक हसास होने की अगर कोई है एस्पिरेशन, तो मुझे लगता है एक सी ही है। सो उस पर मुझे बहुत कंफर्ट था कि कोई गलत बात तो कर ही नहीं सकते ना। Samia, overall plot में of course you know as an artist what you're looking for is कि अच्छा मेरे करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. I mean it should do something for you, and I know, I mean you're generous like that too कि if you believe in the story you would still not care कि मेरी part या contribution कितनी है. This was predominantly say Rahat Khaja's story. He is the pivot, and then around him two major characters. One is Sadaf, the daughter, and then there's the wife, you know. Farkhanda, I think if I look at it technically, तो मैं एक एक्टर को कहूँ कि आपका सबसे बड़ा टूल मैं आपसे छीन रहा हूँ, which is your body language, and dialogue also is required. So Farkhanda, I mean, what were your initial thoughts and your connect with Farkhanda as a character? फरखंदा मुझे लगा कि मेरे लिए ना आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेयर्स बनी। जब हम इधर रिहर्सल्स में उसकी बात करते थे, फिर हमने कहा अच्छा चलो बैक स्टोरीज बनाते हैं अपने अपने कैरेक्टर की, तो वो एक्चुअली पहले बस एक विस्प सा था, एक ख्याल सा हेला टाइप था। फिर वो सॉलिड होती गई है जब हम जितना हमने उसको तहें जमाना शुरू की कि अच्छा उसके इतने बहन भाई होंगे, शायद राहत उसका फर्स्ट कज़न होगा, इस तरह की जो हमने अपने लिए कहानी बनाई थी वो कहीं स्टोरी में नहीं थी, लेकिन उससे वो मेरे लिए उसमें ना कुछ मीट एंड बोन्स वाला उसका स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। फिर जो इन दोनों की रिलेशनशिप थी वो भी जब आरिफ ने और मैंने पढ़ना शुरू किया एक साथ, तब वो मेरे लिए सॉलिड होना शुरू हुई कि ये बड़ी लाड की रिलेशनशिप है दोनों तरफ से। एक ऐसा वाला प्यार है जो कि शायद बच्चे पे भी आता है और बिलवेड पे भी आता है, और उसमें ह्यूमर भी है, कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं है, बड़ा जेन्युइन है। वो तब मतलब मुझे लगा तब बना जब हम लोगों ने एक साथ बैठ के रिहर्स करना और उसके बारे में बात करना शुरू की। सिर्फ स्क्रिप्ट से शायद मेरी इतनी नहीं थी इमेजिनेशन कि मैं उसको सोच सकती। No, I think Iman said something similar also. She said कि वो जिस दिन हम पहली रीडिंग में मिले, कहती वो कनेक्ट उस दिन मुझे समझ आया कि you know I started looking at Samia as Farkhanda and then Arif as Rahat, Daddy. Samia, पहले टॉप सॉइल अगर हम इसकी पकड़े, सो पंजाबी में आपने थिएटर तो मुझे पता है बहुत किया हुआ है, पंजाबी फिल्म मेरे ख्याल नहीं की पहले, पंजाबी कैरेक्टर्स में भी किए हैं या? हाँ की सॉर्ट ऑफ पंजाबी बैकग्राउंड टाइप चीजें, बट नहीं फिल्म एक वो थी, मैं नाम भी उसका भूल गई। I mean, you definitely were not speaking Punjabi in Zinda Bhag. नहीं, that much I can tell you. एक और अब उसमें फरहान सईद की मैं माँ बनी। अच्छा, टिच बटन। टिच बटन, उसमें था पंजाबी इश टाइप ऑफ बैकग्राउंड, राइट, बट इस तरह वाला नहीं, जो कि बहुत ही रियलिटी से जुड़ा हुआ, जैसे एक्चुअली होते हैं colloquial. And Samia, for a fact, I mean, Punjabi is not your mother tongue. It's not my first language. It's not your first language. This earth where I live, Punjab is my mother, so it is my mother tongue. That's true. That's a very interesting way to look at it. But of course, you know, Punjabi you have learned over the years, right? बड़े होके सीखी है. And I don't know, मतलब वो whatever it means, but हमारा gratitude तो एक तरफ था, you also credited as the dialect coach. That I was very surprised जब मैंने credits देखे, मैंने कहा मैंने तो अच्छा. No, Samia, but in the reading वही कि मेरी अपनी limited, and then बानो ने तो मतलब उसने यही शुरू से, and I think the beauty of the script was that it had these, you know, sort of margins के जहाँ पे अब गुफ्तगू को लगी बनती नहीं है. तो I think a lot of dialogue was improvised in the rehearsals, and आरिफ के साथ वही, he's a completely non-Punjabi speaking human. So अब now, so इसकी एक ज़बान हो गई, एक इसकी कैफियत हो गई, and I also feel कि
having worked with you on other projects also, you're a very active person. So I thought कि सबसे बड़ा challenge ये होगा because you're one of those rare people जो सीधा बैठना जानते हैं, जो रोज सुबह walk करते हैं, जो कि मतलब fit, मतलब fitness wise. So then when you think of say a character whose main sort of state, not dilemma, is disease. मतलब as an actor, and of course you didn't go to the standard kit कि इसको खांसी भी आती होगी और ये भी करती होगी या वो भी करती होगी, so just your process of. मुझे भी यही लगता है समझ कि आई एम अ बॉडी पर्सन. अगर मेरा कोई है जो मुझे लगता है कि जिससे मैं अपने इमोशंस भी कंट्रोल कर सकती हूँ फॉर स्क्रीन एवरीथिंग, वो मुझे लगता है वो मेरी बॉडी है. वो थिएटर की ट्रेनिंग ने भी यही सिखाया है कि आपकी अगर बैक भी हो और कोई लाइन भी है नहीं हो तो आप दिखा सके कि अब आप डिसअपॉइंटेड है जस्ट बाय योर मसल्स एंड यू कैन शो योर अलर्टनेस ऑल्सो. इट्स वेरी छोटी सी चीज़ बट स्पाइन पे किस तरह कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें बहुत हमारी ट्रेनिंग में रही. सो मुझे जब फरखंदा का मुझे कभी भी ये नहीं लगा जब हम रिहर्स भी कर रहे थे या शूट भी कर रहे थे कि उसकी लाइनें कम है. वो मुझे देखते हुए एहसास हुआ, करते हुए बिल्कुल नहीं, बिकॉज मुझे लगा मैं बहुत उसके अंदर इन्वॉल्व हूँ. मतलब बीमार होने के लिए भी आपको अपने आप को कुछ करना पड़ता है. तो वो तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर पूरी थी और वो भी एक एफर्ट था. क्या आप अगर इस तरह बैठते हैं तो आप किस तरह क्रम्पल्ड किस तरह से होंगे या लेजी या बेड रिडन की एक अपनी एक स्टैग्नेंट सी एक होती है ना फील, वो किस तरह से लानी है. But in the overall narrative, she's not inert. She's very, like, and her reaction with the thing is also very gentle and unusual. And for me, वही सारी accusation, इल्ज़ामात और उनके बाद जो सबसे endearing बात मेरे लिए है कि people started saying that it's a love story in between Farkhanda and Rahat, and I was like, yeah, that is a big takeaway because his sense of loss, his sense of bonding, it's all around this relationship. And also her sense of humor. Yes. In spite of everything, and she knows what's happening in the world. But वो या तो इसकी इतनी सिक्योर इनकी रिलेशनशिप है कि दोनों को कोई वो नहीं है कि हॉहर टाइप फीलिंग नहीं कि लोग क्या कहेंगे वाला तो है ही नहीं इसमें कंपोनेंट. मतलब अभी भी मुझे एक छोटा सा कलक वही है बिकॉज फिल्म हमने जिस तरह से लिखी भी हुई थी और जैसे शूट भी हुई तो इट हैड टू गो थ्रू सेवरल री-एडिट्स just to make it compact, So I think there's one scene where we do see Farkhanda outside the house, but वो हमें निकालना पड़ा. That scene at the doctor's hospital में, हाँ, वो मुझे लगा शायद narrative में उसकी ज़रूरत नहीं थी, at least duration ने नहीं allow किया. तो but Samia, but again वही, as you said कि एक कैरेक्टर जो बिस्तर में लेटा हुआ है लेकिन उसकी एक अपनी पूरी एक जर्नी तो है जहाँ पे वो फिर आरिफ के साथ एक आपकी जो I mean, again, it's a very abused word and overused word, the chemistry. So when you work with other actors, and Arif in this case was completely untrained. So is there like a, some mechanism at work कि ओह अच्छा मुझे शायद संभालना भी है या मुझे नया एक्टर है, untrained है तो मैं बिल्कुल भी नहीं. बल्कि now that you're saying this, मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ ना बड़ी selfish सी एक्टर हूँ. और although हम बात बहुत करते हैं कि हम एक टीम है और एक साथ करें, मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ एंड आई ट्रस्ट कि दूसरा एक्टर अपना काम कर रहा होगा, मैंने अपना करना है. मेरा दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था मैं क्या कर रही हूँ. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो से कि यू बाउंस ऑफ. मुझे लगता है मैं अपनी दुनिया में होती हूँ जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ, व्हिच इज़ वेरी स्ट्रेंज बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे लगता है कि वो भी एक प्रिटेंस ही है जो कनेक्शन हम बनाते हैं for stage or for screen. It's not always because what if idhar to Arif was such a genuine character, he's a lovely person, but kabhi-kabhi aapke samne wala itna nahi bhi hota to you don't let your performance suffer. So us लिहाज से मैं कह रही हूँ मैं बड़ी selfish भी हूँ. मैं अपने लगी रहती हूँ. No, but yeah, I think also, I mean, मेरे पीछे तस्वीर लगी हुई है. I think there was something really interesting about, although you and Iman are different looking people, but even you and Iman in those few scenes, ऊपर चढ़ के लेटी हुई है, not doing anything, she's not even showing shafqat as such. But there is this bond that you
feel. So I don't know, and people coming from all sorts of different backgrounds, like Arif, जिन्होंने थोड़ा सा theatre किया, but Iman, who is a model or was a model only, and now this was one of her very early acting works. For me, just looking at that ensemble was just, I think, people ask me casting आपने कैसे की, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने कहा बस हाँ कुछ चल रहा था, कोई alchemy थी से. But एक commonality, the way that you had put all these people together, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कैमरे का एंगल देख रहा हो या मेरी बेहतर साइड ये है या पॉली रखी या नहीं, बैग्स तो नहीं आ रहे, मतलब वो वाले इश्यूज नहीं थे किसी को भी. तो ये एक शायद एक किस्म के इंसान थे जो कि एक साथ हो गए थे. I mean, and we all got along. Generous people, I would say, generous to the craft. And again, आपके parents wise भी I remember you said, although सर्दियों में shoot की थी, you said मैं मेहंदी लगा लेती हूँ बस, क्योंकि अगर उसकी उड़ी हुई मेहंदी है तो कुछ भी नहीं है. और मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह कभी टिश्यू भी मुँह पे नहीं लगाया था. You will arrive and be like, अच्छा अब आप बिस्तर में लेट जाए, या अब आपने गिरना है, अब आपने उठना है. So I mean, when you think of the scenes now, of course there were scenes which I feel are heartbreaking, which are the overall arc of the story. But between you and Rahat, there's some scenes which show a very weird intuitive connect. So again, thinking about those, do you always think of, say, a situation in your own life or its observation through people that you've seen? Like, how do you find the truth to those moments? I think yes, looking inward. Similar situations. कभी-कभी मुझे एक गिल्ट सी भी होती है कि मेरी ज़िंदगी में if I've had a loss or a painful occasion, मैं उसको माइंड करती हूँ अपने रोल्स के लिए. और मुझे कभी बुरा भी लगता है कि ये दूसरे लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे कि मैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही हूँ. एक मतलब दिस इज वेरी पर्सनल, मुझे ना एक गिल्ट भी होती है, बट आई नो कि दैट्स द ओनली वे दैट आई विल बी एबल टू कनेक्ट टू समथिंग इनसाइड माई सेल्फ, वरना फिर वो सरफेस रह जाता है. And Samya, when you recall scenes, like I have a lot of favorite moments, and I think it sounds very modest अपने काम के बारे में, but I think इतने साल गुजर गए कि अब मुझे भी ऑब्जेक्टिव एक उसके बारे में राय बन गई है. It's almost like अच्छा किया था नहीं किया था, but now I do see it as an independent entity. What scenes do you recall as, say, striking for you, or like whatever special in terms of? वो वाला एक जो दो मुझे इस वक्त ख्याल आ रहे हैं. एक तो वो वाला था जिसके अंदर वो आता है वापस, उसने नात नहीं पड़ी होती और मुझे भी पता है उसे भी पता है, और हम दोनों एक दूसरे का दिल रखने को. मैं सुनी सी सारियां आवाज़ां आ रही हैं सन. सुनी सी मैं ਤੁਹਾਡੀ भी नात. वो झूठ है, उसको भी पता है, लेकिन दिल रख रहे हैं एक दूसरे की. इतना ख्याल है कि खुद पकड़े भी जाओ उसको ना कहीं से चोट ना लगे, उसको बुरा ना. दैट वाज वेरी, it felt something when I was doing it also. Everybody's feeling it too. मतलब मैं जितने लोगों से अब पूछता हूँ, ऑडियंस से भी या वैसे भी बातचीत होती है, they all point that scene out, because I think it has truth. Because करते हुए भी ना ऐसा लग रहा था कि दिल में आंसू आ रहे हैं लेकिन मुंह पे नहीं आने हैं. मतलब that kind of अजीब यूं वाली खिंचा पड़ी हुई है. एक वो मुझे लगा था that it did something to me ना, physically मुझे कुछ हुआ उससे. और दूसरा जब वो कहती है क्या मतलब क्या सुनाया था, कौन सा गाना था वो तो बताओ यार. वो नाचने लगता है. मैं जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किथे भी न प्यार मिलिया है. it's so cute. No, Samya, I think जब हम इवन मैकेनिक्स की बात करते हैं, कई दफ़ा आप एक फिजिकल कंफर्ट कितनी ज़रूरी होती है. और वो थिएटर में तो जैसे ट्रेनिंग बहुत ही रिगरस होती है, और उधर तो आपकी बहुत सी शर्म उतारी जाती है कि भाई अब आपने एक सर्टन लेवल ऑफ आपको अपने काम से वो बिल्कुल डिस्टेंस भी रखनी है, बट आप एक बॉडी एक टूल के तौर पे यूज़ करें. बट जस्ट दैट कंफर्ट, लाइक वो जो सीन आप कह रही हैं उसमें एक वो बैठा हुआ बालों में कंघी कर रहे हैं, एंड देन आई
कैन नॉट क्लेम कि कोई डायरेक्टर ये डायरेक्ट कर सकता है कि किस पॉइंट पे आपने कंगा ले लिया और खुद कंगी करनी शुरू कर दी, किस पॉइंट पे वो मोटा मारना शुरू हो गया. सो आई थिंक दैट डज कम फ्रॉम अ ब्रू वेयर यू हैव गिवन इट इनफ thought and place somewhere, at least for those days, in your heart and mind कि ये character ऐसा ही है. But also to be fair, अक्सर जब हम काम के लिए जाते हैं, हमने स्क्रिप्ट अलग अलग पढ़ी होती है, फिर हम पहली दफ़ा सेट पे मिल रहे होते हैं और फिर हम सीन्स कर रहे होते हैं उस काम में. और जिस तरह से हम लोगों ने किया था कि हम मिले थे कितनी दफ़ा, हमने पहले सिर्फ रीडिंग समझो समझो समझो, बिठाओ बिठाओ, बाद में जाके फिर ब्लॉकिंग या विदाउट स्क्रिप्ट, ऑफ स्क्रिप्ट, उस प्रोसेस से जब हम गुजरे ना, मुझे लगा उसके अंदर हम यूं होना शुरू हुए थे. उसके बगैर नहीं हो सकता था. And so again, I know आप कहेंगी कि नहीं मैं biased हो रहा हूँ, but my other favorite scene is the नात. हाय अल्लाह, मैं तो मेरा ख्याल था कि वो बैकग्राउंड कोई और ऊपर डंप करेगा. आई वाज सो श्योर. लूलू विच शौक चंगेरिए आज नैना लाया क्यों झड़ियाँ. तो वो मैं थोड़ी सी It's your voice. शर्मिंदा परेशान बिकॉज मेरे घर में मेरे सारी फैमिली मुझे कहती है कि तुम टोन डेफ हो, तुम्हें पहचान है लेकिन यहाँ से नहीं निकल सकता. सो वो मैं बड़ा कैरी करती हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, मेरी तो सुर नहीं है ठीक. उसमें जो लेकिन एक तान है उसमें आप सुर पे खड़ी भी होती है. तो वो मैं गई थी ना अपने उस्ताद के पास, और मुझे अब पता नहीं वो मुझे क्रेडिट लेना चाहेंगे मेरी जैसी बुरी शागिर्द के लिए कि नहीं, लेकिन रुस्तम फतेह अली खान साहब के पास मैं गई थी 3-4 दफ़ा, उन्होंने हेल्प की थी. और ज़ैनब ने 2-3 दफ़ा ज़ैनब ने आके हमारे साथ किया था. नो दैट टू, बिकॉज आई थिंक उसके पीछे की वही जो कहानी है जो हम नहीं बयान कर रहे, कि ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू से रेसिटेशन और सिंगिंग एंड दैट होल ट्रेडिशन, how even they say कि in those families where they practice it professionally, तो उनकी ख़वातीन का बड़ा किरदार होता है, वो सामने नहीं होती लेकिन नहीं, जब वो हामला होती हैं, बच्चा अभी पेट में होता है, वो रियाज में बैठती हैं. ये दिस इज अ गिवन कि वो पेट से बच्चा सुनना शुरू करेगा तो आगे जाके उसको सुर की समझ आएगी. और ये कि भूल जाते हैं या इतनी जगहों परफॉर्म कर रहे हैं, तो ख़वातीन ने तो सिर्फ वही सुना होता है जो एक्चुअली घर का है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती. तो उनसे अक्सर पूछा जाता है ना कि इस तरह था या इस तरह है, तो वो उनको पता होता है. बट मैं वो नहीं हूँ. मुझे वो playing that character for sure. चलो. Samia, then of course, I mean आपकी क्राफ्ट के बारे में, आपके काम के बारे में तो जो गवाहियाँ मुझे चाहिए वो मिल चुकी. Now when you think of it, of course, other than the film, I think the most heartbreaking part for me was कि अच्छा जी फिल्म की कहानी तो कहीं पीछे रह गई, फिल्म के अराउंड की कहानी. And this was, I think, किसी के भी करियर में, I'm sure आपके करियर में भी, this was a very sort of, like unusual, whatever happened, the severity of it also. डरे थे हम भाई, एक पॉइंट पे तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो रही थी, रोना आता था कि अल्लाह सब ठीक रखे, But something like, I mean, unfair तो वो है, but I'm saying, does it damage in some irreversible way? या spirit आपकी कुछ होती है, मतलब जैसा लोग मुझे पूछते तुम डबल गैस करने लग गए हो क्या, तुम अब सोचना ज़्यादा लग गए हो कि मुझे लगता है सरमद, हम लोग ऑलरेडी इतनी सेल्फ सेंसरशिप करते हैं. हम लोग तो पैदावार ही उस ज़माने की है जहाँ पे आप फ्री स्पीच का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो हमें तो मालूम है कि हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी जो कि कोई और गलत ना समझ ले. हम नहीं भी समझ रहे, कहीं दूसरा इसको मिसकंस्ट्रू ना कर ले. हम तो हर वक्त सेंसर्स के थ्रू और फिल्टर्स के थ्रू आम तौर पे भी बात करते हैं. तो फिल्म तो इस तरह की बनाने, इट वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन कि किसी को वो कोई चीज़ भी किसी की मजरू होगी या कहीं पे वो गुस्ताखी होगी या बुरी बात होगी या कोई माइंड कर जाएगा. ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारी जनरेशन के लोगों. खैर मैं तो आपसे बहुत बड़ी हूँ, बहुत बड़ी नहीं, करीब है हम दोनों. लेकिन हम लोग इतने सेल्फ कंट्रोल में रहते हैं
कि हमारी तो जसारत ही नहीं हो सकती, ये ख्याल ही नहीं आ सकता। राइट। आई थिंक जाती ही वो थी इस सारे में। और अब मैं आपको वही पता नहीं आपने कितना ट्रैक उसका अगर रखा है या नहीं, strange comments on YouTube and everywhere, like people saying things like कि हम तो जी इस फिल्म को YouTube पे भी बंद करवाने के लिए रिपोर्ट करने गए थे, लेकिन ज़मीर ने फिर मेरे कहा कि देख ही लूँ, तो देखी, तो फिर मैं ढूंढता ही रहा कि इसमें गड़बड़ क्या थी। एंड दाढ़ियों वाले साहिबान, उस तरह के लोग जिन्होंने बहुत से अपने बायसेस बना लिए थे। एंड इट डज फील कि वही somehow इस वक्त वो जिस फॉर्म में भी रिलीज़ हुई वो ट्रांसेंड करती है बहुत से ऐसे बॉर्डर्स को। इंडिया में लाइक पीपल आर वाचिंग इट एंड लाइक यू नो रिव्यूइंग इट, पीपल आर मेकिंग श्योर कि वो जो फील कर रहे हैं वो हम तक पहुंचाएं भी। सो आई डोंट नो, काम ने कहीं तो इंडिया में वो पैरेलल्स भी देख रहे हैं कि जिस चीज़ की अभी वो सिर्फ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर बात नहीं करना शुरू की, उन्हें लग रहा है कि हम उनको वही आईना दिखा रहे हैं और बड़ी आर्टिकुलेटली दिखा रहे हैं, तो उनको एक तरह से मदद भी मिल रही है। मेरी बहुत फैमिली है इंडिया में, तो मेरे इतने कज़न हैं, अभी परसों एक ने देखी है, वो भी यही कह रही थी कि दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, यही तो इंटॉलरेंस है जो कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भी यही हो रहा है। हाउ ब्यूटिफुली इस फिल्म में कितनी अच्छी तरह से दिखा दिया। एंड सभी आई रिमेंबर वो जो माफ़ी वाला सीन है जब वो छत के ऊपर माफ़ी मांग रहे हो, तो आई थिंक एक और चीज़ जो टीम स्पिरिट वाइज कि कभी भी कोई भी अपने सीन्स के लिए नहीं सिर्फ बैठता था रिहर्सल में, एवरीबडी वुड बी लाइक यू नो लिसनिंग टू द होल थिंग। एंड आई रिमेंबर यू सेइंग कि इसको एडिट करते हैं क्योंकि वो बार बार वो पूरी करते हैं। एंड आई थिंक दैट फीडबैक वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो पहले पूरी स्पीच होती थी फिर वो दोबारा करते थे एंड वी वर नॉट श्योर के। सो अगेन आई थिंक यू आर नॉट क्रेडिटेड, बट स्क्रिप्ट एडिटिंग में भी आपने कंट्रीब्यूशन की थी। मैं आपने जहाँ मुझे वो दूसरा भी क्रेडिट दे दिया, मैं एज यू सेड नॉट अ नेटिव पंजाबी स्पीकर, पर So yeah, anything that again you would want to now say when the film has found its place forever, you know, somebody wrote very sort of, you know, in a sweet and sour way the other day, okay, sahi hai, this is not the ideal place for it, but between say funny cat videos and other things, it's just sitting there now. But anything that you would want to say about where we are with the film? मुझे तो मैं बहुत सोचती रही हूँ उसके बारे में सपना, तो मुझे ये लगता है कि शायद ये बेहतर ही हुआ कि सिनेमा में नहीं आई, क्योंकि सिनेमा में सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान के 4 या 5 शहरों में रहते हैं। अब दुनिया भर में भी देखी गई है और पाकिस्तान के भी बड़े छोटे शहरों में हर जगह लोगों ने देखी है। और जिस तरह से आप अपने घर में बैठ के और उसके साथ कनेक्ट करके देख पाए, शायद सिनेमा घर में पॉपकॉर्न खाते हुए, दरवाजे बंद खुल होते हुए, बीच में इंटरवल, शायद उस तरह से ना देख पाते, शायद उस तरह से बैठती ना आप के अंदर जाके, जिस तरह अभी लगता है जैसे आपको बस आप उसका हिस्सा बन गए देखते हुए ना, जब अपने घर में आप देखते हैं। तो एक तरह से मैं सोच रही थी शायद ये बेहतर तो नहीं हो गया कि ज़्यादा लोगों ने भी देख ली और बहुत इंटीमेटली देखी, अपने जैसे दोस्तों के साथ बैठ के देखी अक्सर लोगों ने। सिनेमा में आप सेल्फ कॉन्शियस से भी थोड़े हो जाते हैं, पता नहीं, मुझे ये फीलिंग हुई। No, I think also, but कभी ये सोचता हूँ, but I think I'm also like predominantly happy with where we are. Samir, you're also like somebody who definitely has an ear for music. The music of Zindagi Tamasha and the silence of Zindagi Tamasha are two things that everybody talks about. Now, of course, वो करते हुए भी, although हमारे लिए तो वो जैसा आपने कहा कि कुछ कह भी नहीं रही, लेकिन वो साइलेंस नहीं है सच, वो कुछ ना कुछ तो उस पर गुजर रहा है। वो चाहे you know, this is one scene जहाँ पे मैंने आपसे वो डब करवाया था। सुनी सी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਤ। सही सी But eventually I didn't use it because I was like नहीं, अगर वो नहीं रिकॉर्ड हुआ या वो नहीं निकला उस तरह से तो उसकी ज़रूरत नहीं है। So how do you look at the music and the silence of ज़िंदगी तमाशा? द कॉम्बिनेशन, एक तो वो बड़ा ही एकोई रेजोनेटिंग सा वो जो री
क्रिएट किया गया Yeah, मैं आई फॉरगेट द जिंदगी तमाशा बनी। नहीं द ग्रुप का क्या नाम साकिन। साकिन ने जो किया है उससे रोंगटे खड़े होते हैं मुख चंद बदन शाहशानी ये मत चमके लाठ नुरानी। दोनों Literally, ट्रैक्स ना लाइक बहुत- सिकमित्रा एंड और उसकी ना एक गूंज सी है जो कि आपको कहीं और ले जाती है और फिर जाहिर है उसके साइलेंसेस आर वेरी प्रेग्नेंट एंड पॉइगनेंट एंड हेवी सो इट्स नॉट एन एम्प्टीनेस there's a lot of weight in them and you उसका एहसास इसीलिए होता है क्योंकि वो काउंटर पॉइंट्स जो हुए हुए ना the music with the silences and जो रात ख्वाजा के ऊपर गुजर रही है वो और एक्सेंचुएट होके ना वो लगता है जैसे निचोड़ को आपको एहसास हो रहा है चीज़ों का so yeah सामिया all I want to say is कि कहीं मुझे बीच में क्योंकि 2018 में can you believe it 18 में हमने की थी we shot it in 5 साल हो गए 2018 we shot it 2019 I took it to Busan 2020 it was supposed to release और फिर 4 साल गुजर गया I think बीच में मैं कई दफ़ा उस फेज से गुजरा जहाँ पे I just wanted to tuck it away I remember you saying कि बस I'm not thinking about बस it यार मैं तो कभी दराज में बंद कर दी कभी अलमारी में बंद कर दी कभी दिमाग उस तरह से but now I think a part of me very sort of almost ferociously I want to own it back As you should. नहीं लेकिन बीच में वो जो आया था गंदा वाला पीरियड वो बहुत डरावना था it was और उस वक्त वाकई में जान का खतरा टाइप फीलिंग हो रही Yes, थी yeah. और जाहिर है इनजस्टिस की फीलिंग तो थी हमें क्योंकि हमें मालूम था फिल्म किस चीज़ के बारे में है लेकिन उस वक्त चुप रहना ही बेहतर था शायद yeah उस वक्त शायद बहुत एक तरफ नारेबाजी जब हो रही हो तो फिर आप मतलब हम लोग अक्लमंद लोग हैं पढ़े लिखे हाँ, लोग हैं मतलब- तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम भी हाँ करते हुए पहुंच जाएं हर जगह हर चीज़ का एक वक्त होता है so वही कि जहाँ वो वाली फीलिंग आई थी तो अब आफ्टर द रिलीज आई थिंक मेरा बहुत दिल किया दैट इज़ व्हाई आई रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू माय कास्ट एंड क्रू एक शुक्रिया के लिए दूसरा to give it back to you and to own it together that this is our film it's a fact that we made it together and I'm so happy that it was you I got to collaborate with in Thank creating you, Farkhanda as they say, for giving me the opportunity. वरना शायद मुझे आप कभी काम ही नहीं देते Thank you so much, Samia. Thank you. And lovely chatting with you on this little sit down. And I hope हम कहानियाँ सुनाते हुए इसी तरह दिल से opportunities मिलती रहे जहाँ पे आप कम से कम कुछ कहानियाँ दिल सोचते रहेंगे तो निकलती रहेंगी Thank you, and thank you for watching this and listening to this episode of Zindagi Tamasha Deconstructed. I'll meet you again with another episode.